क्या हाल है गाइस। आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा ऐसे एस्ट्रोनॉट की कहानी जो मार्स पर 3 सालों तक फंसा रहता है और अपनी जान बचाने के लिए कैसे वहां खेती शुरू करता है, जिससे कि वो खुद के लिए खाने का इंतजाम कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है 6 एस्ट्रोनॉट्स को जो अपने मिशन के तहत मार्स की मिट्टी के सैंपल इकट्ठे कर रहे थे। तभी उन्हें नासा की तरफ से खबर मिलती है कि यहाँ एक बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है, जिसे देख उस स्पेसशिप की कमांडर मिशन को वही रोकने का ऑर्डर देती है और इमरजेंसी लॉन्च की तैयारी करने को कहती है। भारी तूफान के बीच सभी एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसशिप की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उनमें से मार्क वॉटनी नाम का एस्ट्रोनॉट किसी चीज से टकरा जाता है और वही तूफान में कहीं गायब हो जाता है। कुछ देर तक तो उसकी टीम उसको ढूंढती है, लेकिन इतने भारी तूफान की वजह से उन्हें लगता है कि मार्क अब मर चुका है और इस तूफान की वजह से बाकी और किसी की जान न चली जाए, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद तूफान शांत होता है और हमें पता चलता है कि मार्क अभी जिंदा है और स्पेसशिप के पार्ट से टकराने की वजह से एक रॉड उसके पेट में जाके घुस गई थी, जिससे मार्क को काफी दर्द हो रहा था। मार्क वहां बने अपने उस चैम्बर में जाता है जो उन्होंने वहां रहने के लिए लगाया हुआ था और अपनी लगी हुई चोट पर मरहम पट्टी करता है। वही मार्क अब काफी परेशान हो रहा होता है कि अब वो नासा से कैसे कांटेक्ट करेगा, और अगर कांटेक्ट हो भी गया तो किसी भी मिशन को यहाँ आने में 4 साल लग जाएंगे, जब तक ना खाने के लिए कुछ बचेगा और ना ही ऑक्सीजन। तभी मार्क को आइडिया आता है कि अगर इसी खाने को कम से कम खाया जाए और बचे हुए आलू से ही आलू की खेती करी जाए तो चांसेस है कि वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर सके। अपने प्लान के तहत मार्क खेती शुरू करता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल पानी की थी। पर एक बॉटनिस्ट होने की वजह से मार्क जानता था कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जला करके वो पानी बना सकता है। पहली ट्राई में तो वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि उसने ऑक्सीजन की कैलकुलेशन सही से नहीं की थी, लेकिन दूसरी बार ट्राई करने के बाद मार्क पानी बनाने में कामयाब हो जाता है और पानी की प्रोडक्शन वहाँ स्टार्ट हो जाती है जहाँ उसने पौधा लगाया हुआ है। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसका लगाया हुआ पौधा ग्रो करने लगता है, जिसे देख मार्क काफी खुश होता है। वहीं अर्थ पर नासा के डायरेक्टर के थ्रू ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मार्क अब नहीं रहा और उसका फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। लेकिन तभी नासा के ऑफिस में एक लड़की जो मार्स को सैटेलाइट के थ्रू देख रही थी, मार्क की मूवमेंट को नोटिस करती है। तभी वो अपने सीनियर्स को इस बारे में बताती है और फिर उन सभी को ये विश्वास हो जाता है कि मार्क अभी जिंदा है। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि जब तक हम मार्क को बचाने के लिए वहाँ तक पहुँचेंगे तब तक वो भूख से मर चुका होगा, जो कि सही भी था। वही मार्क कुछ न कुछ रास्ता ढूंढ रहा होता है नासा से कांटेक्ट करने का और सोचता है कि दूसरे मिशन को यहाँ तक आने में 4 साल लगेंगे, जो कि यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर था और वहाँ तक पहुँचने में लगभग 50 दिन लगने थे। लेकिन बुरी बात यहाँ ये थी कि उसका रोवर दिन में सिर्फ 35 किलोमीटर ही चल सकता था, जिसके बाद उसे सोलर पैनल की मदद से चार्ज करना पड़ता था और उसे कम से कम सुविधाओं के साथ 50 दिनों तक उस रोवर में जिंदा रहना था। लेकिन इसके अलावा मार्क के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। वही अर्थ पर हम देखते हैं कि नासा मार्क तक खाना पानी पहुंचाने के लिए स्पेसशिप तैयार करते हैं, जो कि पहुंचने में 1 साल तक लग जाएगा। लेकिन वही मार्क अब तक काफी सारे आलू की खेती कर चुका था, लेकिन सिर्फ आलू खाकर वो जिंदा नहीं रह सकता था। ये बात मार्क अच्छे से जानता था। वही मार्क अब उस जगह पे पहुंच जाता है जहां 1997 की एस्ट्रोनॉट की टीम ने पाथफाइंडर नाम की मशीन को वही छोड़ दिया था, जिसपे लगे कैमरे की मदद से वो नासा को सिग्नल्स भेज सकता था और उनसे बात भी कर सकता था। अब मार्क मैसेज लिख करके अर्थ पे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है। वही अब मार्क कम समय में ज्यादा बात करने के लिए अब कोड में उनसे बात करना शुरू कर देता है और नासा से उसे ये भी पता लगता है कि वो सब मिलके उसके लिए खाना भी भिजवा रहे हैं, जिससे कि वो अपनी हिम्मत ना हारे। वही मार्क अब पूछता है कि क्या उन्होंने उसकी टीम को ये बताया कि वो अभी तक जिंदा है, लेकिन वो उसे सब सच सच बता देते हैं कि उन्होंने अभी तक उन सबको नहीं बताया, लेकिन वो अब उन्हें सब बता देंगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहां नासा की तरफ से मार्क की टीम को बताया जाता है कि मार्क अभी भी जिंदा है, जिसे सुन उसकी टीम काफी दुखी होती है कि वो सब उसे वहीं पे अकेला छोड़ आए। वहां हम मार्स पर देखते हैं जहां मार्क ने आलू उगाए हुए थे, वहां एक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि वो अब और आलू नहीं उगा सकता था। इसकी खबर नासा तक पहुंचती है, जिससे वो जल्दी से जल्दी मार्क तक खाना पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मार्क अब डिसाइड करता है कि जो खाना वो दिन में 3 बार खाया करता था, उसी एक टाइम के खाने को वो अब 3 दिन तक चलाने वाला था, तभी वो ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकता था। वही हम देखते हैं अर्थ पर जहां नासा एक रॉकेट की लॉन्च की तैयारी करता है, जिसमें कि मार्क के लिए खाना था। लेकिन थोड़ी दूरी तय करते ही रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि जल्दी के चक्कर में नासा ने रॉकेट की टेस्टिंग करी ही नहीं थी। ये बात जब मार्क को पता चलती है तो वो काफी उदास होता है, लेकिन वो नासा से कहता है कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। वही नासा अब चाइना से भी हेल्प मांगता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही उनका स्पेसशिप वहां जाने वाला था, जिसपे चाइना रेडी हो जाता है।
लेकिन वही एक लड़का नासा पहुंचता है और उन्हें बताता है कि वो मार्क वॉटनी को बचा सकता है और बताता है कि जो स्पेसशिप पहले से ही मार्स से आ रहा है उसे वापस मार्स में भेजा जाए तो बाकी के एस्ट्रोनॉट उसे वहां से ले लेंगे। लेकिन इसमें काफी खतरा था और मार्क के साथ साथ बाकी के एस्ट्रोनॉट की जान भी जा सकती थी और साथ ही साथ ये मिशन भी 19 महीने और लंबा खींच जाता। लेकिन नासा के डायरेक्टर इस चीज को मना कर देती है। वहीं नासा अब देखती है कि मार्स से वापस आ रहा स्पेसशिप दोबारा मार्स की तरफ मुड़ जाता है और जिसके ऑर्डर नासा ने नहीं दिए थे। दरअसल बात ये थी कि नासा के ही एक स्टाफ के मेंबर ने मार्क की टीम के साथ कांटेक्ट करके उनको ये पूरा आइडिया बता दिया था और आखिरी फैसला भी उन्हीं पे छोड़ दिया था, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता ढूंढा तो उसमें कई साल लग जाएंगे और अगर मार्क की टीम ही जाती तो कुछ महीनों में मार्क को वापस लाया जा सकता था और टीम ने मार्स की तरफ वापस जाने का फैसला किया। अब ये खबर मार्क को मिलती है और वो काफी खुश होता है, लेकिन उनकी टीम के स्पेसशिप में इतना फ्यूल नहीं था कि मार्स के अंदर तक जा सके, इसलिए वो प्लान करते हैं कि वो मार्स के ऑर्बिट तक जाके मार्क को लेंगे। मार्क ऑर्बिट तक आने के लिए अपने स्पेसशिप को रेडी करता है, लेकिन स्पेसशिप के ज्यादा भारी होने की वजह से वो टाइम पे ऑर्बिट तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उसे स्पेसशिप को जितना हो सके हल्का रखना था। इसलिए वो उसके पार्ट्स निकालने लगता है और वहां से निकल जाता है। स्पेसशिप पूरी तरह से ठीक ना होने की वजह से मार्क को अंदर सफोकेशन होने लगती है और स्पेसशिप को हैंडल करना भी काफी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, जिससे उसका सबसे कांटेक्ट भी टूट जाता है। ये देख सब डरने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है और ये देख सब काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अर्थ पर काफी सारे लोग इस मिशन पे नजरें जमाए बैठे थे और मार्क और उसकी टीम के लिए दुआ कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक और प्रॉब्लम हो जाती है। मार्क जिस स्पेसशिप में होता है उसकी स्पीड को कंट्रोल करना अब उसकी बस में नहीं था, जिसपे उसके साथी परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे उसकी स्पीड को पकड़ पाएंगे। लेकिन मार्क उन्हें समझाते हुए कहता है कि हिम्मत रखो और जल्द ही मैं इसकी स्पीड को कंट्रोल करके तुम लोगों तक पहुंच जाऊंगा। वही दूसरे एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा स्पेसशिप से अलग कर देते हैं, जिससे कि वो मार्क की स्पीड को मैच कर सके और काफी हद तक वो मार्क के करीब पहुंच जाते हैं। तभी टीम की कमांडर अपना सूट पहन के खुद को एक रोप से बांध के स्पेसशिप से बाहर आती है मार्क को पकड़ने के लिए, लेकिन रोप के छोटे पड़ने की वजह से वो मार्क तक नहीं पहुंच पाती, जिसपे मार्क उससे कहता है कि वो अपने सूट में एक होल करेगा, जिससे कि एयर प्रेशर की वजह से वो उन तक पहुंच जाएगा। हालांकि ये काफी खतरनाक था, क्योंकि ऐसा करने से वो अपनी डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन मार्क इसे काफी अच्छे तरीके से करता है और कमांडर की तरफ जाने लगता है और कमांडर उसे पकड़ लेती है, जिससे कि मार्क को यहाँ बचा लिया जाता है और ये मिशन यही पूरा हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को अपना प्यार दें।